बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है, जबकि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया गया है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि तब्दीली लाने वाले कौन सी तब्दीली लाए, आवाम को इससे मुतालिक सवाल करना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आ गया है। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है, क्या कहेंगे? 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है और शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं उसमें, और वो जाहिर है कि जेल में ही ट्रायल उसका होगा जी। और उसमें अगर 4 हफ्ते दिए हैं तो आप समझें कि ये मतलब जाहिर है कि इलेक्शन से पहले जी। यानी ये दिसंबर में कहीं पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में इसका ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। और जो इस्तगासा है जो वो तो मैक्सिमम इसकी सजा जो है वो मांग रहा है तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन के लिए भी और जो है शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी। जी। तो अब ये ट्रायल कहाँ पे जाके कंक्लूड होता है, कैसे होता है, और अभी जाहिर है कि इलेक्शन में रोज वही बात दोहराता हूँ कि अभी सब बंदियां हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ शख्सियत शामिल हुई हैं बाप पार्टी की, लेकिन अभी इलेक्शंस के खदोखाल वाजे होने हैं। ये 8 फरवरी के इलेक्शंस की सब बंदी कैसे होगी, कौन किसके सामने होगा, किधर होगा, तो ये अब कोई इसमें बड़ी कोई डेवलपमेंट होगी तो फिर उसमें बात करेंगे। अभी तो इल्जाम और बातें और ये धीमा धीमा सा चल रहा है सारा सिलसिला, और इसके ऊपर जाहिर है कि इर्द गिर्द के वाकयात जो हैं वो इसके ऊपर बहुत बड़े अंदाज में असरअंदाज हो रहे हैं। IMF की टीम मौजूद है, उनके साथ मुज़ाकरात मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक बेहतर गए हैं। जो उम्मीद है वो यही है कि वो ज़रा मुतमईन हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोई शराइत उन्होंने ऐड नहीं की पाकिस्तान में। लेकिन इसमें जो असल बात है वो ये है कि 2-3 बातें आज इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि जो अशिफा हॉस्पिटल है गजा का जी, ये बड़ा हॉस्पिटल है, मरकजी हॉस्पिटल, उनके मेन हॉस्पिटल में से एक है। तो शिफा हॉस्पिटल में तो इस वक्त कल से वो दाखिल हो गए थे इसराइल के फौजी, और जब वो अंदर दाखिल हुए थे तो मैंने कल भी बात की थी कि उन्होंने एक जगह पर खुदाई की, फिर उन्होंने गोलियां मारी, फिर फायरिंग हुई जवाब में, उन्होंने मारा, फिर उसमें जो मरीज थे वो बीच में आ गए, क्रॉस फायर में आ गए, नर्सें आ गई, डॉक्टर आ गए, लोग वहाँ बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए, वहाँ पे अजीब एक सूरत हाल बनी। तो इन्होंने फिर उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने ये कहा कि इसको हम पूरा जो ऑपरेशन है शिफा हॉस्पिटल का गजा में, इसको हम कंप्लीट करेंगे 6 घंटे में। 6 घंटे में ये कंप्लीट होगा और 6 घंटे के अंदर हम यहाँ से इसको, क्योंकि पूरी दुनिया से ये बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे, हजारों की तादाद में मरीज, उनके जो पनाह लेने वाले लोग हैं, तो इन्होंने कहा कि बस सबको हटाओ और निकालो और ये और वो। तो उसमें जो मतलब कुछ गोलियां तो सुना है वो ICU में जो पेशेंट्स थे, बच्चे थे, उनको भी लग गई, वो उनकी भी शहादत हो गई। अब ये है कि उसको 36 घंटे से वो वहां पे मौजूद हैं, 36 घंटे से वो तलाश कर रहे हैं हॉस्पिटल में, और उस हॉस्पिटल के अंदर लाइट्स भी ऑफ करनी है। वो अस्पताल में पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, खुदा जाने, मगर ये है कि उनको ये है कि यहाँ पे एक हेडक्वार्टर था और हमास का हेडक्वार्टर यहाँ से ऑपरेट होता था। ये बहुत बड़ा डिसेप्शन है इनको, यहाँ से इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलना होता तो 36 घंटे अगर कोई फौज किसी अस्पताल में घुस जाए तो 36 आवर्स के अंदर वो फिर वहां से वो लड़ाई और फायरिंग हो रही है और ये हो रहा है, और तो मतलब ये बात को समझ नहीं आती। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें कल मैंने बात की थी और मैं उस पर बड़ा यानी वो बड़ी डेवलपमेंट, और वो ये है कि जो अमेरिका के जो खसूसी नुमाइंदा हैं मैकगर्ग, ब्रेट मैकगर्ग, ठीक है, ब्रेट मैकगर्ग जो हैं वो
इस खत्ते में आए हैं और उनकी जो पहली कोशिश है, और ये बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए कि वो किसी तरह से यरगमालियों को आज़ाद करवाएं। अच्छा, उनकी अब ये हुआ कि कल रात को प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक गुफ्तगू की नेतन्याहू से, बीबी नेतन्याहू से उन्होंने बात की। उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो उन्होंने आके ये मीडिया से, व्हाइट हाउस में मीडिया के लोग मौजूद थे क्योंकि शी जिनपिंग पहुंच गए हैं चाइना कुछ देर पहले, और अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो अगले मेरे ख्याल से 1-2 घंटे में शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है प्रेसिडेंट बाइडेन से। अगले 2-4 घंटे, कल हम जब इंशाल्लाह बात करेंगे तो मुलाकात हो चुकी होगी। अच्छा, शी जिनपिंग की मुलाकात से तो इस दौरान मैं उस मुलाकात को बाद में बात करता हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये बात फिर मीडिया के लोगों से कही। उन्होंने मीडिया के लोगों से कह दिया, ये मैं सेकंड स्लाइड अगर हम सीएनएन की दिखा दें तो कोट कर देते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि डील जो है वो हो रही है होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए हमास के पास से इज गोइंग टू हैपन, और एज ऑफिशियल से देयर आर नियर एन एग्रीमेंट। अच्छा, ये वो बात थी जो बात अच्छा, फिर न्यूयॉर्क पोस्ट इसमें फर्स्ट स्लाइड अगर हम दिखाएं तो बाइडेन सेज के इजराइल होस्टेज डील which could reportedly include up to 80 women and children is imminent. Hang in there, we are coming. हमारे तुम्हें छुड़ाने के लिए, यानी उन्होंने तसल्ली दी, क्योंकि कल बहुत बड़ी तादाद में जो मुजाहिरीन थे वो कि जी हमारे व्हाइट हाउस के सामने कि जी आप हमारे लोग यहाँ पे अमेरिकन नजाद लोग हैं वो भी वहां फंसे हुए हैं, आप कर क्या रहे हैं, उधर अंदर ब्लिंकन को खत लिख रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो बेचैनी फैली हुई है। और प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने एक जो मेरा ख्याल है कि एक पता नहीं गलती कहूंगा मैं क्या कहूंगा, इन्होंने इस पूरी जंग को ऑन कर लिया है, मतलब इसका ठेका ले लिया है। मतलब एक जंग जैसे यूक्रेन जंग का ठेका होता है ना, एक होता है कि यूरोप भी साथ है, दुनिया के और मुल्क भी साथ है, मतलब एक कोई कोलिजन बनता है। अब इसका यूक्रेन का भी ठेका सारा इन्होंने ले लिया अपने सर। यूरोप इधर उधर हो रहा है, जर्मनी का विजिट कर रहे हैं एर्दोगन, ठीक है, जुम्मे के दिन जर्मनी में होंगे तैयब एर्दोगन, और जर्मनी में आज उन्होंने तैयब एर्दोगन ने फिर कहा इसराइल दहशतगर्द है और इसराइल जो है वो कातिल है, और ये और वो खूब उन्होंने इसराइल के, और जो खातून अव्वल हैं वो मुस्लिम ममालिक की जो खवातीन अव्वल हैं उनको उनके साथ एक चैरिटी वगैरह अरेंज कर रही हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि यूरोप भी डिवाइडेड है, दुनिया डिवाइडेड है, यूक्रेन पे नया ब्लॉक सामने आ रहा है। ये जो जंग हो रही है इसको प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी इसको भी उन्होंने 2 जंगें अपने सर पे इन्होंने, जिसका कोई ताल्लुक है ही नहीं चाइना के साथ, असल उसके मुकाबले चाइना है, और इधर जनाब इन्होंने 2 जंगें अपने सर मत्थे ले ली हैं, एक और दोनों ऐसी हैं कि पेचीदा जंगें, इंतहाई पेचीदा। एक यूक्रेन की जो कि यूरोप को जिसने पूरा इफेक्ट कर लिया और दुनिया को तकसीम कर दिया, ग्लोबल साउथ और ये वो सारा, और दूसरा ये मशरिक वस्ता, ठीक है, इसको ऑन कर लिया इन्होंने 2 जंगों को अपने सर पे। अच्छा, अब इस पोजीशन में ये हो रहा है कि जी वो इन्होंने कह दिया कि जी 80 लोग रिहा करने पे तैयार हो गए, ठीक है, ये न्यूयॉर्क पोस्ट की जो मैंने आपको हेडिंग बताई। जी। हाँ, वो मुज़ाकरात में बात खराब हो गई है। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट ही बताऊं कि वो यरगमालियों की जो मुज़ाकरात हो रहे थे अब से कुछ देर पहले, वो बात खराब हो गई है। उसमें दो मसले हो गए हैं उसमें। एक तो मसला ये हो गया है कि वो उस पे इस्लामी जिहाद वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी कस्टडी में जो लोग हैं उन हमसे तो अमेरिकन बात नहीं कर रहे, ये बात हमास से हो रही है, तो ठीक है, हमास के पास जो लोग हैं वो तो रिहा कर देंगे, लेकिन जो हमारे पास लोग हैं, अब हमास ने कितने लोग उठाए हैं और इस्लामी जिहाद ने कितने लोग उठाए हैं, ये अभी तक इस पे क्लैरिटी नहीं है। लेकिन वो ये बहरहाल इस्लामी जिहाद वाले कह रहे हैं कि जी हमसे चूंकि बात अमेरिकन नहीं कर रहे, तो इसलिए हमारे पास तो जो लोग मौजूद हैं वो लोग, अच्छा, हमास वालों के कुछ लोग उधर भी हमास ने दिए गालिबन, और यरगमाली जो इसराइल के थे जी। तो ये जो है मामलात, अब ये हुआ कि पहले तो ये बात चली जो प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, और ये जो इनके नुमाइंदा खुसूसी हैं ये पहुंचे हुए हैं चूंकि इसराइल पे हैं, और इसराइल के बाद ये मैकर्क जो हैं जी, इसराइल के बाद ये, अच्छा, टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी फिर आज खबर दी, बिल्कुल डाउन प्ले किया, क्योंकि खबर बड़ी अजीब हो गई है ना वहां पर कि आप यार 1.25 महीने के बाद यरगमाली छोड़ रहे हैं आप उनके। अच्छा, उन्होंने 200 की लिस्ट दी है, 200 की, अभी हमास की तरफ से 200 औरतें और बच्चे इसराइली जेलों से रिहा होंगे, नौजवान टीनेजर्स, और इधर से उसके जवाब में ये छोड़ेंगे 70, 80 नहीं 70 की बात हुई।
तो ये फोर्थ साइड जो गैलेंट है यानी वजीर दिफा है, वैसे तो नेतन्याहू से भी मिले हो, गैलेंट जी जो है वजीर दिफा ने यूएस ऑफिशियल मैकर को कहा इसराइल वोंट स्टॉप गजा ऑपरेशन अंटिल हमास डिस्ट्रॉयड एंड हॉस्टेज ब्रॉट होम। ये फोर्थ स्लाइड जो टाइम्स ऑफ इसराइल की है, यानी उस वक्त तक हम नहीं किसी को रिहा करेंगे यरगमाली को जब तक हमास तबाह नहीं कर देंगे मुकम्मल तौर पे और अपनी यरगमालियों को छुड़ा के वापस नहीं लाएंगे। यरगमाली है कहाँ, उनके फरिश्तों को भी नहीं पता। वो सही गजा की पट्टी में अभी तो वो सुरंगें ढूंढ रहे हैं, तो वो यरगमाली कहाँ है, वो क्या वो इधर ही है क्या, उनको यहाँ से भेज दिया गया गजा से, वो कहाँ है यरगमाली, ये उनको तो ये तो पता ही नहीं है। जी अच्छा, इसमें अब इशू ये है सारा कि ये खिंच गई है, ठीक है ना, एक सही महीने से भी ज्यादा, बहुत दिन ज्यादा हो गए इस मामले। और अब इसमें जो मैंने कल बात की थी आपसे जी कि अब जो बात हो रही है उसमें ये बात भी हो रही है कि इसका अब ये देखें ना कि इसको अच्छा दो तीन कल जो मैंने बात की थी ना कि इसमें ऑयल बहुत सॉरी गैस के ज़खायर बहुत जी हैं फलस्तीन के पास निकले हैं गजा में। जी जी और फलस्तीनियों के वो जो गैस के ज़खायर भी हैं, उनकी ज़मीन भी है, उनका एक यानी वहाँ पे आप समझ लें कि किबला अव्वल भी है उनका सब, यानी वो एक बहुत बना बनाया पूरी एक जबरदस्त किस्म की रियासत इसराइल उस पर कब्जा करके बैठा है। तो दो तीन इसके बारे में मैंने कहा मैं आपको जरा अपने नाज़रीन को बता दूं। तो एक लाइट फॉरेन अफेयर्स का ये आर्टिकल अगर पढ़ें, गूगल इसको देख लें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड गैस फील्ड्स इन ईस्टर्न मेडिटेरियन, एक तो इसको देख लें। फिर उसके बाद एक वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट है, बड़ा थिंक टैंक है अमेरिका में, उसकी एक रिपोर्ट कुछ अर्से पहले आई थी कि द गजाज वॉर, अभी कुछ देर पहले, चंद दिन पहले, गजाज वॉर इम्पैक्ट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी इन ईस्ट मेडिटेरियन। ये ईस्ट मेडिटेरियन की जो गैस के वहाँ पे ज़खायर हैं बहुत ज़्यादा जो कि मौजूद हैं, यही जो कि इनका इनकी ओनरशिप है। अच्छा, साइप्रस ने आज जो है, कब्रस ने कहा है कि जी क्योंकि कब्रस दरमियान में आ रहा है तो ये 9 स्लाइड में कब्रस का वीडियो कोट कर रहा हूँ। साइप्रस ऑफिशियल्स उन्होंने कहा है कि जी इसराइल मास वॉर में गिवन एम्बिशियस टू रीजनल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे पाइपलाइंस वगैरह बिछी हुई थी और ये मामला सारे तय हो रहे थे, तो वो भी सारा मामला रुक गया। अच्छा, और अच्छा अब इसमें जो तो जाहिर है कि जो मुज़ाकरात होंगे तो वो यरगमालियों के हवाले से भी होंगे और जी वो इस हवाले से भी होंगे कि जी ये जो जितने भी मामला तय हो रहे थे बाहर की कंपनी के साथ और जो इसराइल तय कर रहा था, जी और इसराइल ये कह रहा था कि हमने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मामला तय किए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने, क्योंकि पानी गजा का है, अच्छा इनमें जी इख्तलाफ भी हम जानते हैं अच्छी तरह। महमूद अब्बास जो हैं वो जब इलेक्शन हुआ था तो महमूद अब्बास फ़लस्तीनी अथॉरिटी मगरबी किनारे पे थे, उनकी वहां पे था, और हमास जो है वो जीत गई थी गजा की पट्टी में। ये जो पानी है ये पानी है गजा के साथ, मेडिटेरियन सी। और इस पे जाहिर है कि महमूद अब्बास साहब ने अगर कोई, अच्छा महमूद अब्बास साहब कहते हैं कि मैंने नहीं किया, उन्होंने डिनाई किया कि मैंने कोई एग्रीमेंट्स वगैरह किए। बात वो ये कहते हैं कि हमारी बात हो गई है फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ और ये और सारा वो उस पे हमास और गजा के लोग नहीं माने क्योंकि उनका है सारा ये सिलसिला। और वो ये भी कहते हैं कि अब इस पे चूंकि अब तो इनके इख्तलाफ खत्म हो गए हैं, अब तो महमूद जी अब्बास और वो साथ सारे, लेकिन अमेरिकन बार बार जाके उनसे कहते हैं महमूद अब्बास से कि गजा से अगर खत्म कर देंगे हमास को तो आप टेक ओवर कर लें। वो नेतन्याहू कहते हैं कि नहीं, इनको भी साथ खत्म करेंगे क्योंकि अब तो मगरबी किनारे में बड़ी शहादतें हो रही हैं। 12 तो ये इसमें अब मामला ये कि मामला खराब हुआ तो अब आखिर में थोड़ी देर पहले ये बात आई। पहले तो ये हुआ कि जी 5 दिन तक हमास वाले राजी हो गए कि 5 दिन तक जंगबंदी की जाए और उसमें वहां से 70 लोग वहां से छोड़ दिए जाए और 200 लोग ये छोड़ेंगे और किस्तों में छोड़ेंगे। अच्छा, नाम नहीं देंगे, यानी उसमें ये होगा कि 5 छोड़ दिए, 10 छोड़ दिए, कोई भी छोड़ेंगे लेकिन उनके नाम पहले नहीं बताएंगे। इसराइल ने कहा कि हम भी नाम, अच्छी कतर में हो रहे हैं, जाहिर है कतर इसमें इन्वॉल्व है, CIA इन्वॉल्व और मोसाद इन्वॉल्व है, ये है ही हो किसी तरह। और उसमें जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उन्होंने कल जो रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू की तो उनके मुझसे ये भी निकल गया कि एक 3 साल का बच्चा भी अमेरिकन है जो कि वहाँ पे कमाल बन गया है, वो अपनी माँ, तो उससे और बेचैनी फैल गई अमेरिका में कि अरे ये 3 साल का बच्चा भी वहाँ पे है, 12 वो 3 साल का बच्चा भी ये रमाली है, वो अमेरिकन सिटीजन है। तो ये यरगमालियों को छुड़ाना जो है ये अब एक मसला हो गया। और इस मसले को कैसे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, हमास ये कह रही है, उनकी तरफ से बात हुई है कि आप ये जो खून बहाया जा रहा है जंगबंदी करें और जंगबंदी के बाद आप जो है वो मुज़ाकरात हमारे साथ करें। सही।
ये जो है इसराइल अब या तो ये बात नहीं सुन रहा प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ब्लिंकन की अंदर जो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर इश्यूज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ओन अब जो अब तक हुआ है ना उसमें ओन कर लिया है। जंग को ओन करके बैठ जाते हैं ना जब आप जी जी कि जी हमारी हम देख रहे हैं, हम देखते हैं तारा, हम अपने भेज रहे हैं ना लोग, हम असले हल करवाते हैं ना इसराइल। तो उसके बाद ये होता है कि वो जब सकिन हो जाता है मामला, जैसे जेलेंस्की के साथ हुआ, और जेलेंस्की को उठकर इस जगह फेंक दिया जेलेंस्की को, तो वो इन बीबी नेतन्याहू तो पुराना एक मुसीबत है इनके लिए, अमेरिकन के लिए भी और दुनिया के लिए भी। अब मसला ये है कि इस पूरी सूरत हाल में कल रात को एक और काम हो गया। वो काम ये हो गया कि अच्छा ये हुतीज ने फिर मिसाइल फायर कर दिया। सही, ठीक है, अच्छा हुतीज ने मिसाइल फायर किया, और वो मिसाइल जो है वो हुतीज ने अरब ममालिक से, सऊदी अरेबिया से और बाकी मुल्कों से कहा कि आप एक तो ये हमारे हम इसराइल को निशाना बना रहे हैं तो आप बीच में इंटरसेप्ट ना करें मिसाइल्स को, वो नहीं कर रहे। और दूसरा ये कि आप हमें ग्राउंड एक जमीनी रास्ता दें तो हम यहाँ से हुतीज बराह रास्त पहुंच रहे हैं मगरबी किनारे, जॉर्डन से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की। ज़ाहिर है वो तो नहीं इजाजत देंगे, लेकिन बहरहाल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि रात को फिर उन्होंने एक मिसाइल दागा। अच्छा मिसाइल दागा तो उसके बाद इसराइल को फिर अपना एरो 3, देखिए ये खर्चा बहुत, इसमें बहुत कॉस्टली हो रहा है ये इसराइल के लिए जंग जो है ना जी। और फिर उनको अपना एरो 3 डिफेंस सिस्टम लॉन्च उन्होंने किया, और उसके नतीजे में वो जो मिसाइल है, तो पिछले जुमे को आपको पता है वो इलाक इलाके में एक स्कूल पे गिर गया था। अच्छा ये जो मिसाइल दागा अगर नक्शा देखें तो ये बाबे मंदब है। ये बाबे मंदब जो है ये जो मेडिटेरियन सी है, तो यानी जो बहरे रोम है, बहरे रोम को फिर जो यानी नीचे बहरे हिंद है, ऊपर मेडिटेरियन सी, इंडियन ओशन है, और दरमियान में जो बाबे मंदब एक आती है, वो बड़ी तंग सी जगह है। यानी वो आप समझें कि बाबे मंदब जो है वो बड़ी एक तंग सी जगह है, वो 18 किलोमीटर वाइड है, एक जगह पे हो जाती है, वहां से जहाज गुजरते हैं। सही। कुछ फिफ्थ दुनिया की 5 जो आप समझेंगे 5th नंबर पे जो शिपिंग लेन्स हैं वो वहां से गुजरती हैं। नहर सुएज है ना पूरी, यानी अगर ये मिसाल के मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर सऊदी अरेबिया ने या कतर ने या किसी भी मुल्क ने यहां से यूरोप कुछ भेजना हो तो वो नहर सुएज से भेजेगा। सही। इसको अगर आप बंद कर दें, ये किसी तरह से ब्लॉक हो जाए या यहाँ पे जंग छिड़ जाए, ये ठीक है, तो ये फिर वो जहाज कहां से आएंगे? वो जहाज पूरा जो अफ्रीका से क्रॉस करके साउथ अफ्रीका की टिप को क्रॉस करते हुए फिर वो पहुंचेंगे जनाब। अगर आप नक्शा देखें तो वो पूरी दुनिया क्रॉस करके वो पूरा अफ्रीका से घूम के वो पहुंचेंगे इंडियन ओशन तक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, ये बड़ी चोक लाइन जो है, ये बड़ी खौफनाक किस्म का चोक पॉइंट है। सही। अब जनाब ये पूरा जो बहर अहमर है ये हुतीज के हाथ में आ गया है। अच्छा हुतीज ने यहाँ तक उस पे अपना देखें, ये बहर ये जो ओशंस की का है ना कब्जा, और यहाँ पे लड़ाई हो रही है, और जनाब वो न्यूक्लियर सबमरीन उतर गई, और ये हो गया और वो हो गया, और अजाब कर ये इस तरह सुपर पावर्स के लिए ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है। और फिर उसके बाद उन्होंने ड्रोन गिरा दिया, MQ रिवर गिरा दिया। मतलब ये एक अजीब सी एक सिचुएशन है जो क्रिएट हो रही है। तो अमेरिका जरा पीछे हटा, क्योंकि ये इसराइल के ऊपर अटैक हुआ रात को, और उसके बाद जो अब्दुल मालिक हुती हैं जो रहनुमा है, जो अब ये बड़ी उन्होंने रात को जो स्टेटमेंट दिया, एक तो इन्होंने एरो 3 को इन्होंने एक्टिव किया, और वो ज़ाहिर डिफेंस सिस्टम से इन्होंने बहर अहमर पे गिरा दिया उसको मिसाइल रॉकेट को जो फायर हुआ था। लेकिन फिर अब्दुल मालिक हुती ने रात को जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की कि भाई ऐसा है कि बहर अहमर में जितने जहाज घूम रहे हैं इसराइल के, वो एक तो अपने अपने झंडे उतार दें, हम हर जहाज को मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने रॉकेट दागा था, अभी तक तो हम दाग रहे थे इसराइल के इलाक की तरफ, तो इसलिए वहां पे एरो सिस्टम और ये सारे सिस्टम, अब हम जहाज उड़ा देंगे। जहाजों के ऊपर तो जो इनके जो जहाज हैं, यानी जिनमें सामान जा रहा है या जिनमें कोई ऑयल जा रहा है, कोई टैंकर जो है कोई, उनके ऊपर तो मिसाइल वो डिफेंस सिस्टम नहीं लगे हुए ना। तो उन्होंने कहा कि अब अगला जो स्टेज आएगी, अब अगली स्टेज के ऊपर
अगर जंगबंदी ना हुई और हम तो आ गए हैं जंग के, तो हम ये जो जहाज हैं, अगर पहले तो परचम उतार देना, इसराइल के झंडे उतार दें, सही। ये बड़ी खौफनाक थ्रेट है जो हुतीज की तरफ से गई है। जी। और ये हुतीज की जो ये थ्रेट है, मैं आपको ये बताऊं कि इसको बहुत ज्यादा देखें, ये जी। 5वीं स्लाइड कोट कर देते हैं ना, ये 5वीं और 6वीं दोनों स्लाइड्स, सही। इसको ये इतनी सीरियस है, ये इतना सीरियस इशू है। टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि मिसाइल फ्रॉम यमन इंटरसेप्टेड ओवर रेड सी एंड हुतीज चीफ वाज टू कीप अप अटैक्स। अटैक्स के हम कह रहे हैं जहाज ब्लो करेंगे। अब हम 31 रात को नहीं, जो समुद्र में जहाज है ना, इनको गिरा देंगे, इधर डबो देंगे। सही। और साथ ही जो 6वीं स्लाइड है, राइटर्स कह रहे हैं कि यमन हुतीज लीडर सेज कि ग्रुप विल टारगेट इजरायली शिप्स। अब ये मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ना, अब शहरों, वो कह रहे हैं नहीं शहर नहीं, ये जो जहाज जा रहे हैं ना, ये बहर अहमद से इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, कोई किसी अरब मुल्क की बंदरगाह पे जा रहा है, कोई कहीं उतर रहा है, कोई उतर रहा है, इनको हम डबो देंगे इधर, ठीक है, हम रॉकेट इन पे मारेंगे। और ये वो बातें जो रॉयटर्स की 6 स्लाइड में कोट यहाँ पे कर रहा हूं कि यमन हुतीज लीडर सेज कि ग्रुप विल टारगेट इजरायली शिप्स इन रेड सी। अच्छा, और 7वीं स्लाइड जो है कि इसराइल डिप्लॉयज एरो 3 मिसाइल किलर बिल्ड टू डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर थ्रेट्स इन स्पेस। ये इतनी ऊपर से, यानी ये एरो 3 देखें, अब ये मतलब आखिरी ऑप्शन है ना कि एरो 3 तो स्पेस के लिए इन्होंने बनाया था कि स्पेस वॉर्स अगर होंगी फ्यूचर में कहीं, यानी एटमॉस्फेयर से ऊपर, यानी ये जो फजा है पर खला में, अगर स्पेस में, तो फिर उसके लिए एरो 3 लिमिट है। अगर एरो 3 आपने एक्टिव कर दिया है तो ये जो लास्ट डिफेंस आपकी है जो कि आपने हुतीज के अगेंस्ट, कोई मुल्क नहीं है, हुतीज तो एक मलेशिया या जो भी उसको नाम दे, एक पार्टी कहें, अंसारुल्लाह जो भी कहें उसको, तो आपने इन्होंने एरो 3 है, इनको एक्टिव करना पड़ गया हुतीज से, तो एक अजीब सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अच्छा, उसमें जो है, उसमें अब मसला ये है कि तो ये मुज़ाकरात अब गड़बड़ हो गए। ये जो अभी मेरी तो दुआ है कि कामयाब हो, किसी तरह लोग रहा उधर से भी इधर से भी, लेकिन और जंगबंदी हो फौरी तौर पे। एक तो वो कह रहे हैं कि जंगबंदी हो, दूसरा वो मामला वो चला गया है इसके ऊपर कि जी 3 दिन के लिए वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने तादाद 50 कर दी। उन्होंने कही है कि 50 की तादाद कर दी है, 80 की जगह प्रेसिडेंट बाइडेन ने 80 कह दिया। वो हमास वाले अब कह रहे हैं कि नहीं 50, क्योंकि वो कह रहे हैं 3 दिन, तो अभी 3 दिन की जंगबंदी होती है तो 50 होंगे रिहा। अगर आप इसको 5 दिन के लिए करते हैं तो 70 कर देंगे रिहा। इस्लामी जिहाद वाले कह रहे हैं कि हमसे तो अलग बात होगी, हम तो इसको मानते ही नहीं, हमास वाले हमारे साथी हैं, लेकिन हम उनसे अलग मामला होगा, हमसे अलग मामला तय करो। और हमास जो है वो हार्डलाइनर थे, बहुत ज्यादा सख्त गिर है वो जी। अच्छा, तो अब इशू ये सारा कि ये मामला जो है ये तो हो गया खराब और फंस गया मामला। शी जिनपिंग जो है वो इस मामले में, मैं जरा ये डिस्कस करूं कि शी जिनपिंग जो है वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, और सैन फ्रांसिस्को में जाहिर है कि जो पैसिफिक मुल्कों के वहाँ पे सारे रहनुमा मौजूद हैं। तकरीबन हर शख्स जो भी तकरीर कर रहा है वो कह रहा है कि जंगबंदी करो, जंगबंदी करो, ये गजा का नाम जरूर अपनी तकरीर में सारे रहनुमा ले रहे हैं वहाँ पे। अब शी जिनपिंग की जो मुलाकात है, ये मैंने थोड़ी देर पहले पूछा कि मुलाकात कहाँ हो रही है, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में तो जाहिर है व्हाइट हाउस नहीं है ना, तो सैन फ्रांसिस्को में पहली जगह जो ट्रंप ने तो अपने रिजॉर्ट पे बुला लिया था, खाना वाना खिलाया था शी जिनपिंग को। शी जिनपिंग पहले ट्रंप के दौर में भी जा चुके हैं, अभी 6 साल बाद जा रहे हैं, तो उससे पहले वो ओबामा के दौर में भी गए थे, उन्होंने दौरा किया था। लेकिन मैंने कहा सैन फ्रांसिस्को में एक मुलाकात का भी अजीब कहानी पता चल रही है। वो पता ही चल रहा है जनाब कि ये जो मुलाकात होगी शी जिनपिंग की और प्रेसिडेंट बाइडेन की, चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन की, ये जहां पे ये हॉल है, जिस हॉल में ये समिट हो रही है सैन फ्रांसिस्को में, एक तो सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ी तादाद में वो चीनी निजाद अमेरिकन हैं, एक तो वहाँ चाइनीज बहुत हैं, और चाइनीज सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। दूसरा ये कि बे एरिया जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमने एक तो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, तो मैंने कहा ये जो इतना बड़ा हॉल हो रहा है, ये बहुत बड़ा हॉल है जहाँ समिट हो रही है ना, तो उसमें छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं हॉल में, तो मैंने कहा यार किसी कमरे में, क्योंकि बहुत से जो बायलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं उन कमरों में हो रही हैं, सही, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास होता है तो वहाँ छोटे छोटे साइड पे वहीं पे बहुत से लोगों की वहीं भी मुलाकातें हो जाती हैं, बहुत से वो होटल्स वगैरह में होती हैं। लेकिन तो मैंने कहा यार वहीं होगी, मुलाकात होगी कहाँ पे, प्रेसिडेंट बाइडेन मिलेंगे कहाँ पे आज? पता चला कि जनाब वो सैन फ्रांसिस्को, अभी वो जगह ही खुफिया रखी गई है, और वो सैन फ्रांसिस्को के से बाहर शायद सबर्ब्स में, उसके आसपास किसी इलाके में, उसको एरिया में कहीं और किसी जगह पर वो मुलाकात होगी।
और एक दो लोगों ने बात की, मैं बात जाहिर है कंफर्म नहीं मेरे पास जी जी जगह कौन सी है, वो मुलाकात जो है कमाल की बात ये कि उसमें ये अब इस वक्त ये डिस्कस, अभी तक ये डिस्कस हो रहा था 1 घंटे पहले तक जी कि जी खाना क्या होगा, कैमरे कहाँ रखे जाएंगे, तस्वीर कैसे हो, और हर चीज वो जो चाइना कह रहा है कि जी सही इतनी बात होगी, ऐसे हैंडशेक होगा, यूं खड़े होंगे, ऐसे बात होगी, खाना ऐसे पेश होगा, फूल ऐसे रखे होंगे, पीछे तस्वीरें ऐसे लगेंगी, इस तरह की एक मुलाकात कोरियोग्राफ नहीं होती, बिल्कुल जी जी कोरियोग्राफ। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि शी जिनपिंग जो है वो बाइडेन ने कहा कि मैं यूक्रेन का मसला उठाऊंगा, शी जिनपिंग ने कहा कि मैं गजा का मसला उठाऊंगा। सही एक इंटरेस्टिंग बात, एक तो ये बात हो रही है ना कि वो ये इसमें जाहिर है कि जो ट्रेड के हवाले से और जी जी मिलिट्री कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो इसमें कुछ होना नहीं है, मतलब इसमें सही से निकलेगा कुछ नहीं सिवाय इसके कि फोटो होगा, फोटो सेशन चलेगा, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं गजा का मसला छेड़ूंगा। ये चाइना का है, चाइना के जो जी सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं गजा छेड़ेंगे, वो छेड़ेंगे यूक्रेन, वो आगे गजा छेड़ेंगे, इधर क्या कर रहे हैं उधर क्या करना चाहिए। तो ये बस वो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया वगैरह से कोई बात होगी, और सही फिर वो शी जिनपिंग जो है वो यूएस चाइना बिजनेस फोरम में खिताब करेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर से। सही लेकिन इधर जो यहाँ जो इशू है, यहाँ पर ये इशू है कि जो इसराइल का मामला है, देखिए इसमें क्या हुआ है, दो तीन चीजें। जी ये ऑयल जो ये गैस है, ये गैस कहाँ जा रही थी? ईस्ट मेडिटेरियन को, मैंने कल भी कहा कि ईस्ट मेडिटेरियन को अगर आप नक्शे में देखें तो आपको वो यूरोप की तरफ जा रही है, ठीक है। जी अच्छा, यूरोप की तरफ अगर जा रही है तो रशिया ने तो यूरोप का फड्डा चल रहा है रशिया से, ठीक है। अब रशिया को सबसे ज्यादा सूट यही कर रहा था कि यहाँ से साइप्रस से आगे इन्वेस्टमेंट हो रही, छोटी सी यहाँ से गैस निकला है और मेडिटेरियन क्रॉस करके वो चले, ये यूरोप तक चली जाए गैस। अब जनाब ये फटा पड़ गया, अब वो सर्दियां आ रही हैं दोबारा, जी तो ये ब्लॉक हो गया, नॉर्थ स्ट्रीम पहले ब्लॉक हुई है, ठीक है। तो एक सही गैस का क्राइसिस नया यूरोप के लिए। जी दूसरा ये है, अच्छा अरब ममालिक को बहुत ज्यादा इसे, सऊदी अरेबिया को फर्क इससे नहीं पड़ेगा, सऊदी अरेबिया उनका सारा जो ऑयल वगैरह ज्यादा वो इधर चाइना की तरफ जा रहा है, तो वो यूरोप का वो, अच्छा इसमें वो भी गया, वो भी बढ़ गया, वो क्या था, वो आईमैक शाइमैक नहीं था ये, जी जी इंडिया मिडिल ईस्ट क्या था पता नहीं, वो इकोनॉमिक वो क्या था बीच में जो G20 पे बना था, वो अजीब व गरीब सा वो जो था, वो पहले ही वो था, वो भी गायब हो गया बीच में कहीं, क्योंकि अच्छा फिर वो कतर ने वो रात को कल ऐलान किया कि वो जो 6 लोग हैं उनकी अपील उन्होंने मुस्तरद कर दी इंडिया की। अब इंडिया पता नहीं किस तरह से डिप्लोमेसी करता है, आगे उनको किस तरह से लेके जाता है, वो अपील इन्होंने जो की थी वो मुस्तरद हो गई वहां पे, वो 6 लोग जो पकड़े हुए हैं ना जी जासूसी जी के इल्जाम। जासूसी अच्छा तो मैं सिर्फ नहीं, अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये देखें ये मामला एक ये नहीं खुल गई, अब इससे फायदा किसको है, ये आप सोचते हैं ना कि फायदा, एक तो ये कि फलस्तीनी लड़ रहे हैं, जी रशिया, ये रशिया ने आज लेवरोव जो हैं जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेवरोव ने आज ये फिर दोबारा, ठीक है, ये 15वीं स्लाइड मैं बैक टू बैक वो टास्क कुछ रिकॉर्ड जी करता जी एग्जैक्ट आके आ जाए, 15वीं स्लाइड, सही क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट हिस्टोरिकली इनएविटेबल। लेवरोव रशिया पोजीशन लेके बैठ गया कि यहाँ रियासत बनेगी, फलस्तीनी रियासत, उन्हें बिल्कुल रशिया ने पोजीशन ले ली है, सही जैसे अमेरिका ने ली थी ना पोजीशन, अच्छा जी 2 स्टेट बनेगी, ये जी बनेगी जी वो बनेगी, रशिया कह रहा है बनेगी बनेगी बनेगी, ये लेवरोव ने पोजीशन ले ली है। लेवरोव के साथ चाइना, चाइना पीछे आराम से देखे ना, अभी चाइना जो है उसको वो तो बात कर रहा है ना, आज जी ये बात होने जा रही है, जी जी प्रेसिडेंट बाइडेन ने जहां जिक्र किया यूक्रेन का, इन्होंने आगे से गजा छेड़ देना है, ठीक है, सही ये शी जिनपिंग। शी जिनपिंग अच्छा इशू ये है सारा कि इसमें अब तो एक तो रशिया के लिए इशू के, दूसरा ये है कि ये गजा फलस्तीनी जो पूरे मुआहदे हैं ये सारे फलस्तीनियों के साथ करने पड़ेंगे, हमास के साथ करें या महमूद अब्बास जो है वो हमास को साथ अपने मिला के फिर इनके साथ यूरोप के मुआहदे वगैरह करें जो भी गैस के हैं ये सारे, और इसराइल की जंगबंदी हो। अब इसराइल वो सुरंगें ढूंढ रहा है, यानी आप जरा मतलब है कि यानी 12-13 हजार शहीद करके लोग ना अपना कोई रमाली छुड़ा पाए हैं, अपने सर के ऊपर वो इनके वो हुतीज ने भी आज ऐलान कर दिया कि झंडे जी उतार दो अपने जहाज के ऊपर से, और उसको एरो 3 अपना दे रहे हैं, दिखाते हैं, मतलब अपनी वो एक देखें, एक होता है भरम, दुनिया में भरम होता है ना, एक जी भरम होता है कि यार मुसाद है, यार मुसाद है, मुसाद को हर चीज पता होती है, कीड़ा चल रहा हो, कीड़े के कितने उसके कीड़े की कितनी टांगे हैं, वो छोटे से मच्छर कैसे घूम रहा है, ये भी मुसाद को पता होता है, इतनी बड़ी एजेंसी। जी उनको ना ये हमालियों का पता है, ना सुरंगों का पता है,
वो बमबारी करके वो इतने लोग शहीद करके अस्पताल के अंदर घुस गए हैं, वहां पे सुरंगें ढूंढ रहे हैं, वहां वो कबर खोद दी, वहां इज्तिमाई कबर, वो गोलियां चल रही हैं, 34 घंटे से फंसे हुए हैं। मतलब अजीब वो गरीब दुनिया के सामने तमाशा बनाया हुआ है। तो ये अब इसमें प्रेसिडेंट बाइडेन जल्द या बदेर मेरा ख्याल है कि ये एक तो ये कि शी जिनपिंग का दौरा खत्म हो जाए, गुडी गुडी ज़ाहिर है कि अच्छी तस्वीरें आ जाएंगी हमारे सामने, मसला अपनी जगह रहेगा सारा। अमेरिका पता नहीं क्यों इस जंग में सकिन हो गई बुरी तरह। फड्डा इनका था साउथ चाइना में, फड्डा था चाइना से, फड्डा था सेमीकंडक्टर, ये इधर सकिन हो गए मिडिल ईस्ट में, ठीक है, और दूसरा सकिन हो गया यूरोप के अंदर। अच्छा, अब इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, इनका तो सारा उधर चाइना में इतनी डिमांड है पूरी दुनिया में कि इधर वो मतलब है कि वो कोई और मतलब एक तरह से आप देखें ना कि वो यूरोप के साथ भी इनके कतर के साथ मुआहदे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, कतर पूरी कोशिश कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी। लेकिन मसला ये है कि वो अब हमास वाले जो हैं वो तो अपनी टर्म्स के ऊपर, क्योंकि मैंने आपसे कल भी बात की थी ना, एक तो ये मसला है कि उनको अपनी जगह चाहिए फलस्तीनियों को जी। दूसरा मसला है कि उनको जगह भी चाहिए, अपनी धरती भी चाहिए, अपनी जमीन भी चाहिए, अर्ज़ मुक़द्दस भी चाहिए, और साथ अपने ज़ख़ायर भी चाहिए। यानी उनको ये नहीं चाहिए कि भाई खाली हमें जमीन पट्टी दे दो, नहीं नहीं, हमारे जो समुद्री हदूद है वो भी हमारे साथ है, जिसमें गैस के ऊपर इसराइल मुआहदे करता फिर रहे दुनिया के साथ। तो ये सारा का सारा एक उससे वो कम नीचे नहीं आएंगे, ये कमाली छोड़ेंगे, कुछ करेंगे। ये एक लंबी उन्होंने जो है ना वो बड़ी वेल प्लान्ड, और ये काफी अरसे से उन्होंने सोच के ये किया है सारा। अब इशू ये है सारा कि अब आप देखें ना, जैसे यानी अमेरिका जो है अब ये कर्नल गद्दाफी को गिराया, मार दिया कर्नल गद्दाफी को, लिबिया पे बॉम्बिंग की, गाना जंगी हो गई, ये हो गया, क्या इसलिए किया कि वहां आके रशिया बैठ जाए बेसिस लेके? यानी आप जरा ये अमेरिकन की पॉलिसी अजीब, यानी इससे तो गद्दाफी को रखते हैं भाई, गद्दाफी से बात करते थे ना जी, कर्नल गद्दाफी को हटा के खलीफा हफ्तार से वो बेसिस ले लिए सारी जो है वो रशिया ने। और ये जो मैं आपको बाबे मंदर बता रहा हूँ, इधर तो है ना यमन, तो उसके इस तरफ क्या है भी बाबे मंदर का नक्शा अगर देखिए आप, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डैरे, तो इधर जिबूती है, इधर एरिटेरिया है, इधर वो ये वो जगह हैं जो स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब मसला है कि यहाँ पर वो हुतीस आ गए। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर अब ये इससे पहले कि कोई साउथ चाइना जाए, कोई फिलीपीन जाए, कोई इधर जाए, कोई उधर जाए, कोई यूरोप के लिए कोई अच्छी खबर लाए, कोई ये करे, वो जनाब इधर ये शकिन हो गए। यहाँ ये जिबूती पे बेस बनाई हुई है, और साथ वो आके रशियंस बैठ गए, चाइनीज बैठ गए। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, सेक्रेटरी ब्लिंकन के लिए इम्तिहान है। अगर तो नेतन्याहू उनके काबू में आता है तो आता है, नहीं आता तो लोग अमेरिका की वॉर देख रहे हैं। अमेरिका इसको ओन, देखिए मैं आपको ये बताऊं, ये इसको अमेरिका ने ड्यू टू सम रीजंस अननोन इसको अपनी ये देखें फॉरेन पॉलिसी ने आज ये 18 स्लाइड अगर हम दिखाएं, बाइडेन ओन्स द इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, यानी उसको ओन कर लिया उन्होंने। मतलब देखो तो ना, एक फड्डा की पड़ा है, तो बजाय इसके कि मैं जाके देखूं दूर से कभी चाइना, आपने देखा चाइना कितना कूल आराम से चाइना रशिया चाइना से, वो बाइडेन साहब इसको ओन करके बैठ गए कि जैसे यार ये मेरा ही, मैं ही इसको हूँ, वॉरशिप भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो, आखिर में गिरा दिया। मसला ये वो MQ-9। अब मसला इशू ये है सारा कि ये इसको जंग को खत्म करें, इसकी जंगबंदी करवाएं, सही, इसके ऊपर नेतन्याहू को किसको तो कुर्बानी को बकरा बनाएंगे ना ये, तो ये नेतन्याहू को उस गिरा के उसको जंगी जराइम वराइम में डालें, ठीक है, खुद भी बेजार हैं ये, मतलब ये तो मुश्किल बनी हुई ना। और उसके बाद ये पूरा मिडिल ईस्ट में जो दुनिया भर में बेचैनी है उसको खत्म करवाएं, सही, और ये किसी तरह से टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाएं, और उससे कम तो, और ये शहादतें तो रुकवाएं। अब इनकी लोगों की जानें जो हैं, यानी 36 घंटे हो गए हैं, उससे भी ज्यादा हो गए हैं, अब तो वो घुसे हुए अंदर और अस्पताल में मारते जा रहे हैं। अच्छा, वो लोग कहाँ जाए? बाहर जाते हैं तो बाहर भी फौजी टैंकों से घेरा हुआ है अस्पताल को, अंदर है तो अंदरों को मार रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं। तो बात ये है कि वो अब इसको तो ये मेरा ख्याल है कि एक दो दिन के अंदर ही या तो ये इनकी, ठीक है डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इसराइल यहाँ पर रुक जाएगा?
देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी यहाँ पर तो अभी तो कुछ कोई तो चीज उनको मतलब देखिए कुछ भी नहीं हुआ ना। अभी तो सिर्फ 11-12 हज़ार शहीद कर दिए लोग उन्होंने। यरगमाली उनके अंदर फंसे हुए हैं किसी जगह पे। टॉक्स उनकी कतर CIA बैठी हुई है, मोसाद बैठी हुई है, सारे लोग अमेरिकन बैठे हुए हैं आके। वो यरगमालियों को पता ही नहीं चल रहा वो किधर है, यरगमाली कहाँ रखे हुए हैं उन्होंने। और मतलब है कि वो ना सुरंगें मिल रही हैं ना यरगमाली मिल रहे हैं। वो लोग सारे शहीद हो गए हैं इतनी बड़ी तादाद में। तो वो इसराइल तो फंस गया है। दूसरी बात ये कि शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात में क्या होता है, मेरा अपना ख्याल है कि इसमें से कोई चीज ऐसी कोई बड़ी चीज सामने आएगी नहीं, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा। जाहिर है कि इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो जाहिर है कि वो बस गए और एक कॉन्फ्रेंस हुई और वो बाइडेन उसमें चले गए। प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो देख रहे हैं कि इलेक्शंस के लिए वहां पे, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन को जल्द या बदेर इसमें से अमेरिका को निकलना होगा। ये दो जंगें जो जिसमें ये सकिन हो गए हैं ना, ये खासतौर पे यूक्रेन में और ये यहाँ, और उसमें दुनिया पहले ही यूक्रेन जंग पे तकसीम थी। इस जंग में तो मजीद तकसीम हो गई है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में जो मैंने पहले भी बात की थी, यूक्रेन की जंग में कोई इंसानी जाने जा रही थी मगर कोई बड़े इंसानी अलमिया सामने नहीं आ रहे थे। खबरें मिल रही थी कि उधर से लोग हिजरत कर गए, यूक्रेन से लोग पोलैंड में चले गए, तंग ये हो गया वैसे हो गया। यहाँ तो बदतरीन इंसानी अलमिया सामने आया ना, कि बिल्कुल लोग उन अस्पताल और उनके पहले कैंप्स और ये और वो सारा कर करा के फिर अंदर घुसे तो अंदर से कुछ नहीं मिल रहा। अब मसला ये है कि ये और खाना बंद, उनकी लाइट्स बंद, खुराक बंद, सुबह शाम 1 महीना उनको, आप ये देखें कि उनके सारे रास्ते बंद करके और उनको एक आप समझेंगे जेल में बंद करके उनको मारा है। देखिए कि वो ना निकल सकते थे, ना उनको खुराक मिल सकती थी, ना उनको तदफीन की परमिशन, ना उनके पास लाइट्स, ना पानी, ना कुछ। उसमें जर्नलिस्ट भी गए, उसमें डॉक्टर्स भी मार दिए, नर्सेज भी मार दी, यूनाइटेड नेशंस के लोग भी मार दिए, जो आ रहा है उसको। अब मसला ये कि इससे निकलेंगे कैसे? अगर इसको निकलते हैं तो फिर ऐसे तो नहीं निकलेंगे ना कि ऐसे निकल के टहलते हुए चले गए नेतन्याहू। वो भाई इतना बड़ा क्राइम किया है वो दुनिया देखे, तैयब उर्दुगान ने और बाकी लोग तो जंगी जराइम, जस्टिन ट्रूडो ने आज कनाडा के कह दिए कि बच्चों को कत्लेआम बंद करो। जस्टिन ट्रूडो का ये स्टेटमेंट आ गया है, ठीक है ना। तो बात ये है कि इस तरह से तो आप नहीं जा सकते। दूसरी बात ये कि ये जो प्रीमियरशिप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसके ऊपर बड़ा डिस्कस हो सकता था। ये जो प्रेसिडेंट बाइडेन की और शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है थोड़ी देर में, इसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात बन सकती थी। लेकिन ये मुलाकात जो है जाहिर है यूक्रेन और यानी प्रेसिडेंट बाइडेन को भी अंदाजा है कि शी जिनपिंग भी इस वक्त देख रहा होगा कि यार ये मेरे जो मिसाइल उधर इस्तेमाल करने थे इन्होंने कि ताइवान की मदद के लिए, इसको तो नॉर्थ कोरिया को छोड़ेंगे तो ये मतलब है कि चाइना को भी छोड़ेंगे तो हुतीज ने गिरा दिए। तो मतलब ये क्या हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब है कि बड़ी अजीब सी पोजीशन में इनको इस वक्त उनसे बात करनी पड़ रही है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो चाइना से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना रोल प्ले करें, जैसे उन्होंने पहले कहा था अमेरिकन ने कि यूक्रेन के अंदर मामले को हल करवाने के लिए अपना रोल प्ले करें। तो चाइना से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बहकर हम इसमें इन्वॉल्व हों और ये किसी तरह से मशरिक वस्ता, यानी अब इसका मतलब तो बड़ा अजीब हो गया ना कि यूक्रेन में भी जंग छेड़ दी और फिर आप बंद करवानी है तो चाइना करवाएगा जी। अच्छा, यहाँ पर भी जंग छेड़ दी तो बंद करवानी है तो चाइना करवाएगा। तो भाई मसला ये है कि ये क्यों इस तरह से, फिर ये तो बड़ी एक खराब सी पोजिशनिंग है। और मेरा ख्याल है कि ये अगर अगले चंद घंटों में इनको ये कुछ ना इनको मिला तो फिर ये मामला बड़ा खराब हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि शिफा हॉस्पिटल जो है, अस्पताल के अंदर आप गोलियां चला रहे हैं, मार रहे हैं, उधर से वो WHO वाले चीख रहे हैं, उधर से लोग दुनिया भर के जो डॉक्टर्स की तंजीमें हैं, यूनाइटेड नेशंस, ये हिलाल अहमर या जो इनकी रेड क्रिसेंट है, वो सब दुनिया चीख रही है कि क्या कर रहे हो भाई, अब इनको ना सुरंगें मिल रही हैं ना ये रमाली मिल रहे हैं, मान जाते हैं कभी कहते हैं नहीं मान रहे। फिर ये तो मेरा ये ख्याल है कि एक ये आज का दिन अभी ये मुलाकात वगैरह गुजर जाए। अब मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो कि कल कह दिया ना, जो मैंने CNN कोट हमारे खुश हो जाओ ये रमाली आ रहे हैं वापस। ये रमाली कहाँ आ रहे हैं वापस? ना ये हमास मान रहा है ना वो तो इस्लामी जिहाद मान रहा है, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन कह दिया। ठीक खबरें चल रही हैं कि वो तो आ रही है रमाली मुबारक हो। तो मतलब ये है कि फिर आप मुबारक हो के उसको कहें ना नेतन्याहू से कि वो रोके, इसको जंगबंदी करे, सीज फायर करे और फिर बात आगे तो कुछ तो। लेकिन ये है कि ये मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो इसको ओन कर लिया है, तो ऐसी सिचुएशन आ गई, नेतन्याहू भी नहीं सुन रहा उनकी।
और अब शायद हो सकता है कि वो नेतन्याहू, ये देखें फिर इस तरह होता है कि वो अंदर से इशारा होता है किसी को कि भाई आप नेतन्याहू से जाएं और ये गैलेंट वैलेंट ही जाएंगे और जाके इस्तीफा ले लेंगे। मतलब इसी तरह होता है वो हुस्नी मुबारक के दौर में। जी जी। मैं इजिप्ट नहीं था जब हुस्नी मुबारक का जब तख्ता गिरा है, तो एक उधर इशारा चला गया था कि भाई जाके इस्तीफा ले लिया था उन्होंने, उनके लोगों ने जाके। जी, बीबी नेतन्याहू इतनी कोई मजबूत पोजीशन नहीं है उनकी, बहुत बुरी पोजीशन है अपने मुल्क में भी और दुनिया के सामने भी। जी जी डॉक्टर साहब, तो ये अभी तो इसलिए बस मैं इस पे बहुत ज्यादा जो है ना, मैं इसके ऊपर ये समझ रहा हूँ कि ये शी जिनपिंग, देखिए शी जिनपिंग ने कहा है कि मैं गजा का मसला उठाऊंगा क्योंकि वो यूक्रेन का मसला उठाने जा रहे हैं। अच्छा, वो मशरिक़ वुस्ता का इसलिए नहीं उठा सकते कि वो यहाँ तो खुद, यहाँ चाइना किधर है भाई, वहां तो रशिया, एक बात है ना कि रशिया पे आप जोर डालें तो रशिया यूं करे ऐसे करे। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ तो आप क्या बात करने जा रहे हैं उनसे, चाइना से, तो चाइना से वो चाइना मसला उठाने जा रहा है। जहां पर बात अगर फॉरेन पॉलिसी की छिड़ी तो फौरी तौर पे प्रीमियर शी जिनपिंग जो है वो गजा का मसला उठाएंगे। ये भी हो सकता है कि गजा और यूक्रेन दोनों ही डिस्कस हों, ये मतलब काफी इम्कानात हैं इसके, क्योंकि ऐसे ही अगर ये दोनों मिलते हैं और इनकी आते हैं, मतलब कोई ना कोई तो दुनिया में जो कुछ आफतें आई हुई हैं उसके ऊपर कोई ना कोई तो नुक्ता नजर आएगा ना। चाहे वो प्रेस स्टेटमेंट की सूरत में ना भी है तो मीडिया लीक करेगा उसको, चाइना का मीडिया कुछ कहेगा, कुछ अमेरिका का मीडिया कहेगा। आखिर में अमेरिका किसी सूरत नहीं चाह रहे कि चाइना के साथ मामला खराब हो, हालांकि ऐसा दुश्मनी उनसे ये फड्डा आगे तो ये तो उनसे ही होना है। लेकिन ये है कि इस वक्त ये जो मामला चल रहा है ना इसमें कि यूरोप की गैस अगर डिस्टर्ब होती है, देखिए यूरोप इस वक्त बिल्कुल ये नहीं, वो फंसा दी है उसको यूक्रेन की जंग में भी और बदकिस्मती से इस पूरे तनाज़े में, और इसीलिए अब इससे निकलना कैसे है, क्योंकि गैस तो सारी मेडिटेरियन से ही जा रही थी ना, और हैफा की तो हैसियत ही खत्म हो गई ना। मतलब मुझे बताए ना हैफा की बंदरगाह की क्या मतलब है कि वो तो मतलब आप जरा सोचे ना, हिजबुल्लाह और ये हूती तो आपने एक्सपोज कर दिया ना अपनी वीकनेसेस को। तो ये अपनी वीकनेसेस को एक्सपोज करके तो अब जाहिर है कि वो उन्होंने फिर मिसाइल चलाया, तो इन्होंने नहीं रोका रात को, ये इनके ऊपर नहीं आ रहा था ना, ये तो इलाक के ऊपर आया डायरेक्ट, तो एरो उधर से एक्टिव हुआ, तो अमेरिका ने नहीं रोका। सही, अमेरिका ने स्ट्राइक्स वगैरह की है ईस्टर्न सीरिया में, लेकिन वो भी जाहिर है नहीं चाहेंगे कि ज्यादा सकिन इस पे हो, वो चाहेंगे कि जल्द जंग बंदी हो, क्योंकि एक्सपोज होंगे और फिर खराब होगी पोजिशनिंग। अरब स्ट्रीट, दुनिया की सड़कों पे, फ्रांस में, आगे पीछे मुजाहरे, बरतानिया में, ये वो सारे, वो एक उनकी तो होम सेफ्टी खाई गई है, उधर से वो गवर्नमेंट को गिरेगी आगे पीछे। तो ये मेरा ख्याल है कि बस अब मतलब अब बॉम्बिंग्स तो नहीं हो रही क्योंकि इनकी अपनी फौज जमीन पे लड़ रही है, तो बमबारी तो रोक दी है इन्होंने, ऐसा ना हो कि अपने सर के ऊपर ही बम गिरा दें कोई। तो ये अब अस्पताल में लड़ाई हुई है, तो देखें वहां से क्या खबर सामने आती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।